ठीक है, आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो ये जो हमारे लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास फोर्थ ग्रेड जो राजस्थान में पढ़ती है उससे रिलेटेड लाइव क्लास है। और उसमें भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइव क्लास है। क्या टॉपिक है इस सिलेबस, इस भर्ती के अंतर्गत? तो इस भर्ती के अंतर्गत हमारे पास ये 11 टॉपिक देखने को मिलते हैं जी। कौन कौन से टॉपिक है? एलसीएम एचसीएफ है, औसत है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो है और पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, डाटा है। ये 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक में से मैंने एक शुरू में टॉपिक मेरी तरफ से ऐड किया है, बेसिक मैथ। ठीक है। मैं आपको इस बात की जरूर सलाह दूंगा कि आप इन 11 टॉपिकों को तब अध्ययन करें जब पहले आप बेसिक मैथ का अध्ययन कर लें। क्योंकि अगर देखो बेसिक मैथ आपको समझ में आ जाती है तो ये 11 के 11 टॉपिक करते वक्त आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस बेसिक मैथ की क्लासें मैं यूट्यूब पे फ्री में लेके आ रहा हूँ। ऐप वाले बच्चों को भी उपलब्ध रहेगी क्लासें, ठीक है। और जिन बच्चों को ये पूरा कोर्स मेरे से पढ़ना है, ये 11 के 11 पूरे के पूरे टॉपिक मेरे से पढ़ना है, तो अपने ऐप पे जाके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथ की जो क्लासें यहाँ यूट्यूब पे लेके आएंगे, ये मैथमेटिक्स का जो इसमें पार्ट दे रखा है 15 क्वेश्चनों का फोर्थ ग्रेड की एग्जाम में। तो ये 15 क्वेश्चन में से अगर आप 14 या 15% सही करते हो तो आपका मेरिट में स्थान आने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी तो पद भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 53,300 के आसपास पद है, तो उनमें वैसे भी चांस बन जाएगा। और अगर आप गणित सब्जेक्ट को 15 में से 15 या 14 कर देते हो तो और भी अच्छी बात है। तो इसलिए हमें गणित सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से और धैर्य के साथ तैयारी करना होगा, ताकि हमारा स्थान जो मेरिट में आ सके, ठीक है। मेरिट में हम कर सके। क्योंकि जीके को चाहे आप कितना ही पढ़ लो, उसमें अगर गलतियां होगी तो होगी ही गलतियां, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट को चाहे आप कितना ही पढ़ लो, उसमें आप पूरे में पूरे नहीं ला सकते। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो इस जो कोर्स है क्लास कनेक्ट ऐप से जाके आप प्ले स्टोर पे जाके जुड़ जाइए, उसमें ये पूरा का पूरा मैथ का कोर्स आपको उपलब्ध है। अधिकांश टॉपिक उसमें करवाए जा चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो वो और मैं करवा रहा हूँ कंटिन्यू। ये पहला टॉपिक है बेसिक मैथ से रिलेटेड, ये आज हम क्लास लेके आ रहे हैं। अब बेसिक मैथ में क्या है दोस्तों? बेसिक मैथ में देखो, इसमें फोर्थ ग्रेड में क्या हर बच्चे ने फॉर्म लगाया होगा, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो चाहे साइंस का बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, उसने एग्जाम में फॉर्म लगाया होगा। अब जैसे कि आप सबको इस बात का पता है कि जैसे हिंदी भाषा की बात करें अपन, तो हिंदी भाषा में क्या होता है कि ए आ, ठीक है, और क ख ग, क ख ग, ये चीजें, और एक बारखड़ी चीजें, यानी बारखड़ी यानी क का की, ये चीजें अगर आपको नहीं आती है तो आप हिंदी में कोई भी शब्द को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपको कोई भी शब्द दूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ ये चीजों का यूज होगा। अगर अंग्रेजी शब्द की बात करूं, इंग्लिश भाषा की बात करूं, तो अंग्रेजी का कोई भी वर्ड बनता है या शब्द बनता है, उसमें ए बी सी से लेकर जेड तक के लेटर आपको आने चाहिए, तो आप वो इंग्लिश का वर्ड है वो पढ़ पाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से मैथ में भी बेसिक मैथ अगर आपको आती है तो आप मैथ का अध्ययन अच्छे से कर पाओगे। इसलिए 11 से 11 टॉपिकों से पहले एक बार मेरे से बेसिक मैथ आप पूरा पढ़ना, फिर जाके आगे के टॉपिकों को आप पढ़ना। बेसिक मैथ में क्या है, देखो कुछ छोटी मोटी बातों से शुरू करते हैं अपन, और अपना पूरा टारगेट हम फोर्थ ग्रेड के आसपास ही रखेंगे। अदर अनावश्यक बातें भी नहीं बताएंगे, ज़्यादा डीप बातें भी नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसी बातें छोड़ेंगे भी नहीं जो हमें दूसरे टॉपिक को करने में मदद करे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो दोस्तों, आप अपने कॉपी में बेसिक मैथ के नाम से टॉपिक लगा लो और उसमें स्टार के साथ जो जो बातें मैं सिखाता जाऊंगा वो सीखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी बातें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 0 से लेकर 9 तक की गिनती है ना, ये अंक या डिजिट कहलाता है, ठीक है। इन अंकों को इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर लिखने से जो चीजें बनती है वो हमारे पास संख्या ही बनती है। संख्या कैसे बनती है, यानी नंबर्स कैसे बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स है, जैसे ये सब नंबर्स है, ये सब नंबर्स है, ठीक है?
तो ऊपर वाले तो सारे के सारे अंक है, और अंकों से जो बना है उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स में जो इधर इधर जो पहले पहला स्थान होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। इसको दहाई का अंक बोलते हैं, दहाई अंक बोलते हैं। इधर सैकड़ा का अंक बोलते हैं, ये सैकड़ा अंक है। इससे आगे चलते हैं तो हजार का अंक है। इससे आगे चलते हैं तो हजार के बाद में 10,000 का अंक है, 10,000 अंक। फिर इसके बाद में चलते हैं तो लाख का अंक है। तो कैसे बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे बोलते हैं। तो 3,63,463 ये है ये संख्या। ऐसे इसको बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,896 ये है। ठीक है, तो अब आपको मैथ को बोलना थोड़ा बहुत आ गया होगा। तो देखो अब तक की बातों में क्या बताया मैंने आपको, कि भाई 0 से लेकर जो 9 तक के होते हैं उनको तो बोलते हैं अंक। ठीक है, और अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर लिखने से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या। और संख्या को अपने दाएं हाथ की तरफ से पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अंक और संख्या आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार ये चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद में क्या होता है कि अंक और संख्या आने के बाद में देखो, हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से जोड़ना आना चाहिए, संख्याओं को जोड़ना आना चाहिए। तो संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाऊंगा ये बात, कि मेरे पास ये हो 37, 48, 42, और उसमें मुझे जोड़ना हो 37, 48, और उसमें मुझे जोड़ना हो 656, और बराबर क्वेश्चन मार्क हो। ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जोड़ना देख लिया, भाई जोड़ते कैसे हैं संख्याओं को। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई, इन तीनों को जोड़ना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रख के जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 37, 48, 42, अब दाएं हाथ की तरफ से लिखोगे इकाई का अंक इकाई के नीचे, तो 8, 4, 7 और 3, फिर इकाई के नीचे इकाई लिखना है 6, 5, 6, ऐसे खड़े लिख दोगे, और अब आप आराम से जोड़ दोगे। ठीक है, तो इकाई का अंक इकाई के नीचे, दाई का अंक दाई के नीचे, सैकड़ा का अंक सैकड़ा के नीचे, हजार का अंक हजार के नीचे, ऐसे आ जाना चाहिए। इधर जगह रहते हैं तो आप 0 से पूर्ति कर लो, और नहीं भी करो तो बस रहने दो, इधर खाली की खाली, बस उस साइड से जोड़ना स्टार्ट कर दो। तो उस साइड से जोड़ना स्टार्ट करोगे तो कितना बनता है भाई, 6 रात कितना हो गया, 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16, 16 का 6 हासिल की 1, वो एक ऊपर लिख लेनी होती है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 से 4 कितना हो गया, 14, 14 का 4 हासिल की क्या हो गई, फिर से 1 हो गई। ठीक है, तो 1 हासिल की जोड़ने पर 7, और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 हो गया 22, 22 का 2 और फिर हासिल की आ जाएगी 2, जो कि 2, 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, और फिर आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 3। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,79,246, इस प्रकार से हम जोड़ा करते हैं। ठीक है, तो आपको जोड़ना आ गया होगा 37, 48, 42 और 37, 48, और इसमें 656 को जोड़ते हैं तो इकाई के नीचे इकाई रखे, इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को महत्व देके सीखो, ये मत सोचो कि यार ये तो छोटी छोटी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये आपको सिखाएगी गणित है। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ में जितने भी ये वीडियो है, ये सारे वीडियो हर बच्चे को लेना है, ताकि उसको आगे की जो क्लास हैं मतलब टॉपिक है उनको पढ़ते हुए दिक्कत नहीं है। तो 1% आप कर दीजिए जोड़ का, फिर आगे हम बाकी में चलते हैं। तो एक दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है, एक एग्जाम्पल मैं करूँगा और एक आप करेंगे। ये इसमें मेरे को ये जोड़ के बता दीजिए। ठीक है, ये जोड़ के बता दीजिए, 30, 342 में 14, 201 और 1, 301, इन तीनों को जोड़ के बता दीजिए मुझे। तो लापरवाह किसी भी बच्चे को नहीं करना है, बताइए क्या आएगा टोटल।
तो सर वैसे ही टोटल करेंगे जैसे अभी आपको बताया। कैसे करेंगे टोटल? सबसे पहले हम लिखेंगे 30 342, ठीक है। फिर लिखेंगे हम दायां हाथ की तरफ से इसको, तो 1 0 2 4 1, ये ज़्यादा भी होना तो ऐसे इधर निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 डबल 0 और फिर 1 0 और फिर 1, ठीक है ना। इस प्रकार से तीनों को लिख लेंगे अपन। 1 3 0 1, फिर 14 201 और 30 342 1। अब खड़े जोड़ दो, तो 2 और 1 3, ये कितना हो गया 4। यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना बन गया 5, यहाँ कितना बन गया 4 और यहाँ कितना बन गया 3, बाद में 4 1 5। तो ये बन गया। पढ़िए, पढ़ना भी सिखाया मैंने आपको कैसे पढ़ते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 54,544, ये जोड़ करते हैं जी, ठीक है। तो क्या आपको जोड़ करना आ गया अच्छे से? अब तक आपको तीन बातें आ जानी चाहिए। एक तो अंक 0 से लेकर 9 तक के तो अंक होते हैं। अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर लिखने से जो बनती है उन्हें संख्याएं बोलते हैं। और संख्याओं का जोड़ इस प्रकार से करते हैं। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखकर जोड़ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है जी। बात क्लियर है? चलो इसके बाद में चलते हैं कि सर ये तो चलो जोड़ हो गया। अब मैं आपको तीसरा जो जोड़ इसमें बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि संख्या अगर दशमलव में हो, ठीक है, जोड़ी सीख रहे हैं हम अब भी, लेकिन संख्या अगर हमारे पास दशमलव में हो तो हम उसका जोड़ कैसे करें। तो इसी का तीसरा एग्जाम्पल में हम ये लेंगे कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो, दो एग्जाम्पल बता दिया, तीसरा ले रहा हूँ। मेरे पास 30.42 हो, ठीक है। फिर अगर मेरे पास हो मान लो 120 हो, और फिर मेरे पास ये सोचो कि 0.008 हो, और मुझे इन तीनों का जोड़ना हो, ठीक है जी। ये जोड़ कैसे करें हम? ये बातें आपको बहुत काम में आएगी आपके आगे। तो एक बार वीडियो को रोक रोक के आप खुद करके देखा करो, फिर देखा करो कि आपको आता है कि नहीं आता। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें समझो भाई। एक तो ये देखो कि कोई भी संख्या होती है ना, उसके पहले चाहे आप कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास 8 है, तो मैं 8 से पहले 3 जीरो लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 के बाद में अगर मुझे जीरो लगाना पड़ेगा तो मुझे पॉइंट लगा के जीरो लगाना पड़ेगा, ऐसे में जीरो लगा नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। अब हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो मेरे पास 37 है, अब 37 में तो कहीं पे पॉइंट ही नहीं है, तो 37 का पॉइंट लास्ट में होता है इस जगह ऐसे, ठीक है। तो जब भी पॉइंट वाली संख्याओं का जोड़ करो ना, क्या, जब भी पॉइंट वाली संख्या को जोड़ करो ना, तो पॉइंट के नीचे क्या लिख दिया करो, पॉइंट लिख दिया करो। इस प्रकार से पॉइंट वाली संख्या को जोड़ करते हैं। तो 30.421, आगे बताओ क्या लिखूंगा, 120.000, क्योंकि 120 में तो पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा था, तो 120 का पॉइंट लास्ट में था, तो 120.000। फिर हम उसको क्या लिखेंगे, 0.008, इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। तो 30.421, 120.30 और 0.008, यानी कुल मिला के भाई किस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। अब खड़ा जोड़ कर दीजिए। तो और एक सीक्वेंस अच्छे रखा करो, ऐसे नहीं कि छोटे बड़े लिख दोगे, उससे फिर क्या होता है कि गलती हो जाती है। 8 ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, यहाँ क्या गया पॉइंट। फिर क्या करना है, फिर ये 0 0 में जो ऐड होगा तो 0, 3 2 से जुड़ेगा तो 5, ये क्या आ जाएगा 1, 150.429, इस प्रकार से पॉइंटों का जोड़ करते हैं, ठीक है। तो तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या सिखाया कि पॉइंटों का जोड़ कैसे करें। तो कैसे करें पॉइंटों का जोड़, कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर हम पॉइंटों का जोड़ कर लेंगे, और जिस संख्या में पॉइंट हमें दिखाई नहीं देता उस संख्या का पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट ही लास्ट में होता है, ठीक है। तो 1% की प्रैक्टिस और करो ताकि फिर अपना जोड़ तो सारा क्लियर हो जाए। 4 नंबर का प्रश्न और लेते हैं, जिसमें मैं आपको एक पॉइंटों का जोड़ देता हूँ जो आपको बताना है मुझे। 3030 में जोड़ना है हमें 7.8 को, और जोड़ना है हमें 1.002 को, और एक जोड़ना है हमें 130.8 को। ये हमें पॉइंटों का जोड़ करना है। तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए पॉइंटों का जोड़ कैसे करते हैं। पॉइंटों के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ते हैं। जोड़िए एक बार आप। तो अभी बताया मैंने किस प्रकार से करेंगे कि सर जिस संख्या का पॉइंट दिखाई नहीं देता उसका तो पॉइंट होता है सर लास्ट ही लास्ट में, और हम क्या करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिख देंगे। तो 1.002, और फिर लिखेंगे 130
और 0.8। ठीक है, बस ये व्यवस्था कर लेंगे। अगर किसी को बुरा महसूस होता है तो यहाँ 0 वगैरह लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और किसी को नहीं होता है कि नहीं सर मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो मत लगाया करो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लगाना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कर लोगे। पॉइंटों के नीचे पॉइंट लिख रहा है, आप जोड़ कर दोगे। तो जोड़ किया तो यहाँ पे क्या आया 2, 8 8 ये भी 0 आ गया, और ये 16 का 6 पॉइंट हासिल की क्या हो गई 1 जो कि आगे आ जाएगी। तो 7 रे कितना हो गया 8 रे 1, ये कितना हो गया 9। ठीक है जी, 8 रे 1 9 हो गया। अभी आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर आगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर आगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 3169.602 ये पॉइंटों का जोड़ करते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अब तक हमने क्या देखा कि अंक क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के। संख्या क्या होती है, जब अंकों को इकाई दशा सैकड़ा पर स्थान पर लिखते हैं तो संख्या बनती है। ठीक है, और फिर उनका जोड़ कैसे करते हैं, तो जोड़ में क्या करते हैं इकाई के नीचे इकाई रख के जोड़ कर देते हैं। और पॉइंटों वाली का जोड़ कैसे करते हैं कि सर पॉइंटों वाली में पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ कर देते हैं। जिसका पॉइंट दिखाई नहीं देता उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको जोड़ में थोड़ी दिक्कत है तो ये चारों के चारों प्रश्न एक बार वापस आप अपने स्तर पर कीजिएगा। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल था अपना जोड़ से रिलेटेड, और ये जोड़ से रिलेटेड अपना तीसरा एग्जाम्पल था, और ये जोड़ से रिलेटेड अपना कौन सा एग्जाम्पल था, चौथा एग्जाम्पल था। अगर आपने चारों के चारों एग्जाम्पल अच्छे से किए हैं तो जरूर मैं आपको जोड़ सिखाने में कामयाब हो गया हूँगा। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं बाकी करने में। बाकी देखते हैं बाकी कैसे करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में अब अगला स्टार में लिख लीजिए बाकी। बाकी में सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल की सहायता से बढ़ते हैं अपन। जैसे मेरे पास है 37 69 8, और इसमें घटाना है 9 8 6 7 को। ठीक है, ऐसे घटाना है। तो बाकी में क्या करते हैं कि 37 69 8 तो पहले लिख दिया। ठीक है, वही काम करेंगे, इकाई के नीचे इकाई लिखी करेंगे। तो सब फिर लिख दिया 7 6 8 और 9 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, और ऐसे घटाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, ऐसे करके लिख देंगे, फिर घटा देंगे। अब 8 में से 7 जाएगा तो, अरे आप पहले खुद भी ट्राई कर लिया करो ना, डायरेक्ट मत देखना, पहले आप खुद देखना कि आपको बाकी पहले से आती है कि नहीं आती है। ठीक है जी, तो 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 6 में से 8 तो जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, तो यहाँ से हासिल के ले लेगा और 16 बन जाएगा। ये 16 बनता है लेकिन ये 7 की जगह 6 दिखाई देना चाहिए आपके दिमाग में। तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और ये 6 दिखाई देगा दिमाग में, 6 भी हासिल के लेगा, 9 तो घट नहीं रहा है, तो फिर 16 बनेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो 27,831 आएगा। जब 37,698 में से 9,867 को बाकी करते हैं तब। ये तो पहली बाकी सिखाया मैं आपको। दूसरी बाकी मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ दोस्तों कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये संख्या है 3069, इसमें से मुझे बाकी करना है 78 78 और 8 को ये बाकी करना है मुझे। ठीक है, अब की बार आप ये देख रहे हो कि जो मेरी पहली संख्या है वो तो कितने अंक की है, 4 अंक की है, और अगली जो संख्या है वो कितने अंक की है, 5 अंक की है। अब 4 अंक की संख्या में से 5 अंक की संख्या तो बाकी हो नहीं सकती। तो जब भी कभी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बाकी हो तो आप बाकी को उस तरीके से नहीं करोगे जैसे अभी किया मैंने, वैसे नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, करना तो हमेशा बड़ी में से छोटी कोई बाकी है, लेकिन आंसर के चिन्ह किसका लगा देना है, माइनस का लगा देना है। यानी आप ऐसे लिखोगे 78 78 8, और इसमें से क्या घटाओगे, इसमें से 3069 बाकी कर दोगे ऐसे। ठीक है, बाकी करने के बाद बताइए 8 में से 9 तो नहीं जा रहा, फिर हासिल के लेंगे तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, फिर यहाँ क्या बच गया 7, हासिल के देने के बाद में 7 बच गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ क्या बच गया 7 में से 0 जाएगा 7, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और यहाँ पे क्या बच जाएगा पूरा का पूरा 7 का 7 ही बच जाएगा। ठीक है, मैं सही बाकी कर रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार फिर से। 8 में से 9 नहीं जा रहा तो हासिल के लिया तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, फिर यहाँ क्या बच गया था, यहाँ 7, 7 में से 6 गया तो 1, फिर ये तो हासिल के लिया नहीं था तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5, फिर 7 का ऐसे कैसा, लेकिन आंसर जो है उसके माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो बाकी हमेशा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या
नहीं हो पाती है, इसलिए बड़ी में से ही छोटी बाकी होती है, बस बड़ी में से छोटी बाकी करो तो आंसर के माइनस का चिन्ह लगा देना, ठीक है। एक पर्सन और मैं जैसे आपको तीसरा करवाना चाहूँ, तो ये बाकी आप खुद ट्राई कीजिए, देखो एक बार। 6 9 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1, ये बाकी कीजिए, अभी दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। इन चीज़ों को सीखो क्योंकि आगे हमें बार बार काम आने वाली है ये बातें। तो अब यहाँ देखिए, ये कितने अंकों की संख्या है, 4 डिजिट की, और ये कितने की है, 2 4 6 और 7 डिजिट की। तो ये तो बाकी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि सर ऐसे ही कर देंगे कि पहले हम बड़ी लिख देंगे, और बड़ी लिख देंगे तो हम 2 और 2 4 5, 2 और 2 4 5 और फिर 1 लगा देंगे, और इसमें क्या बाकी करना है, 69 और 25 बाकी करना है, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब एक में से 5 तो जा ही नहीं रहा, तो ये हासिल की मांगेगा 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 मांगेगा, तबाही मचा देगा। इसको जाके यहाँ हासिल की मिलेगी, इस जगह जैसे ही मिलेगी तो ये तो खुद तो 0 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, लेकिन आगे देने की वजह से 9 बन जाएगा, फिर आगे देने की वजह से 9 बन जाएगा, फिर आगे देने की वजह से 9 बन जाएगा, फिर आगे देने की वजह से 9 बन जाएगा, फिर आगे देने की वजह से 9 बन जाएगा, फिर आगे देने की वजह से यहाँ ये इसको हासिल की मिलते ही ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है। अब 11 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6। फिर 9 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7। 9 में से 9 जाएगा तो 0। 9 में से 6 जाएगा तो 3। 9 में से 0 जाएगा तो 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ कुछ बचा नहीं था, और इसका आंसर का चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का, क्यों ना। तो अमित ने बताया है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सब दोस्तों ने काफ़ी करेक्ट बताया है, चलो बढ़िया। तो ये थोड़ा सा बाकी का इंट्रोडक्शन था। अब हम पॉइंटों वाली बाकी कैसे करेंगे, तो पॉइंटों वाली बाकी में भी हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे लिखकर पॉइंट को घटा देंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी के सभी। तो 4 नंबर का प्रश्न कीजिएगा पहले। 75 76.082 बाकी करना है इसमें 168.926, ठीक है। ये दशमलव की बाकी करने का 1% दिया है आपको, तो करना क्या है, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के कर देंगे। तो ये मैं डेली लाऊंगा 3 बजे और 3:15 के आसपास क्लास, आराम से पढ़िए आप, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़िए। तो 72 76.082 इसमें से घटाना है 168.926 को, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो और थोड़ी सतर्कता से कर लो, और इतना कोई दिक्कत वाली बात फिर बनती नहीं है। तो 2 में से 6 तो नहीं जा रहा, तो 12 हासिल के लेने पर, 12 में से 6 जाएगा तो 6, इधर क्या बच गया, 7। 7 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5। ये भी नहीं जा रहा तो ये भी हासिल की मांगेगा, तो 10। 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये पॉइंट ये हासिल की दे चुका था इसलिए 5, लेकिन इसको भी लेने की जरूरत है तो 15। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7। यह हासिल की देने के बाद में 6 बचा था, 6 में से 6 जाएगा तो 0। 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। इगेतर 07.156 अगर आया है तो करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अमित के और शुभम चौधरी दोनों के बहुत प्रश्नों का जवाब इन्होंने लगभग लगभग का सभी का सही जवाब ही दिया है दोनों ने, कोई एक आधा गलत हो गया तो वो अलग बात है, नहीं तो नहीं, सभी ने सही जवाब दिया है, ठीक है, चलो बढ़िया। एक प्रश्न और कीजिए, बाकी का ही है, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। 369.08 इसमें घटाना है आपको 0.09823, ये बाकी कर लेनी है, ठीक है। और अगर आपने मेरी ये पांचों बाकी अच्छे से कर ली है और आपको क्लियर है, तो फिर आपको फोर्थ ग्रेड की एग्जाम के लिए और कोई खतरनाक बाकी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको ये मान लो जोड़ और बाकी दोनों में तो आपका काम परफेक्ट है फिर, ठीक है।
चलो थैंक यू शुभम, थैंक यू भाई। तो ये कीजिए एक बार अपने स्तर पर कीजिए। तो 369.08, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 098,293, ये लो, ये बाकी कर लो। और यहाँ किससे पूर्ति कर देंगे, 0 से पूर्ति कर देंगे, ठीक है। अब आराम से बाकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस। तो ये नहीं जाएगा तो हासिल की मांगेगा मांगेगा मांगेगा, यहाँ जाके मिलेगी, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है ना। क्योंकि ये इससे हासिल के लेके 10 बनेगा, लेकिन इसको आगे और देनी है तो आगे दे देगा, लेकिन खुद 9 रह जाएगा, फिर ऐसे आगे देते जाएंगे ये। अब 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और फिर 9 में से 2 जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 7, फिर 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और फिर 7 में से 9 तो फिर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो अब हासिल की यहाँ से चलेगी फिर से वापस, तो ये 8 बनेगा, ये 10 बनेगा, लेकिन आगे देनी होगी इसलिए 9 बनेगा, और फिर वो 7 क्या बन जाएगा, 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और ये पॉइंट यहाँ पे क्या है 8, ये है 6, ये है 3, ठीक है। तो ये मैंने एक खतरनाक सी बाकी दिया था ताकि आपका अच्छे से एक बार प्रैक्टिस इसमें हो जाए। अब भाई ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप आ जाओ, तो 8 बजे से क्लास लगती है मेरी सुबह, तो 8 बजे से 10 बजे तक क्लास लगती है डेली। ठीक है, तो एक बार इसका जवाब देख लेता हूँ मैं, आया कि नहीं, किसी ने बताया कि नहीं बताया। एक बार फटाफट जवाब बताइए इसका क्या आया है आपके। जल्दी बताओ भाई, कोई दोस्त है जो जवाब बताएगा इसका। जल्दी बता दीजिए ताकि मैं जवाब चेक कर लूँ, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं भी क्या सो के उठा हूँ तुरंत फिर क्लास लेना चालू किया हूँ, तो जब तक क्लास पूरी हुई तब तक तो नींद सी उड़ी है। शुभम जल्दी जवाब बताओ भाई। अच्छा, अमित ने बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में हमने जोड़ करना और बाकी करना ये सब चीज़ें सीखे हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने जोड़ करना और बाकी करना सीखे हैं, और कल की क्लास में हम गुणा करना और भाग करना सीखेंगे, जिसमें पॉइंटों के गुणा भी रहेंगे और सिंपल गुणा भी रहेंगे, और पॉइंटों के भाग भी रहेंगे और सिंपल भाग भी रहेंगे। ऐसे ये 8-10 क्लासें रहेंगी, इन 8-10 क्लासों में आपको बेसिक मैथ आ जाएगा, तो फिर आप आराम से ये जो क्लासें हैं अपनी, और कौन सी क्लासें, ये वाली जो क्लासें हैं इन और चैप्टरों की, इन क्लासों को जब भी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। और आज की क्लास में आपने देखो जोड़ और बाकी जो सीखा है, तो अधिकांश बच्चे तो ऐसे भी मिल जाएंगे, खूब लाखों में बच्चे मिल जाएंगे जो को वास्तव में जिनको पॉइंटों के जोड़ और बाकी भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है आप सबके लिए भी, और मेरे साथ डेली 3 बजे आप रहो, ताकि मैं आपको ये 4th ग्रेड से एक बार कनेक्ट अच्छे से कर दूँ। और कुछ बच्चे ये भी मेरे से पूछते हैं फ़ोन करके कि सर 4th ग्रेड की तैयारी सही है कि नहीं है। अरे भाई 53,000 पदों पे भर्ती आई है, आसपास नौकरी मिल जाएगी, आराम से काम करके जाओ, महीने में 20-22 दिन का काम रहेगा, ऑफिस का काम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, घर के पास नौकरी रहेगी, और 25-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में आराम से आपको मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जोर शोर से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। चलो आगे की क्लास में कल मिलते हैं हम। अच्छा, शुभम बोल रहा है होमवर्क दे दो, तो चलो होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, जोड़ और बाकी का होमवर्क मैं दे देता हूँ ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।
एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, देखो हवा में मेरे से आपको उड़ाया नहीं जाएगा कि हवा में उड़ाऊंगा और या अचानक से कुछ दे दूंगा और तुरंत हो जाएगा। धैर्य रखो और मेरे कोर्स के साथ अगर पूरा करोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, जो बच्चा मेरे साथ फोर्थ ग्रेड में पहले दिन से लास्ट के दिन तक मेरे साथ रहता है, चाहे ऐप के माध्यम से चाहे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, उसको मेरे सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको अच्छा खासा मटेरियल में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो होमवर्क दे देते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। चेक कहाँ से करोगे, कैलकुलेटर से चेक कर लेना करके कि सही हुआ गलत हुआ, और अगर नहीं आता है तो फिर मेरे को बता देना वापस। ठीक है, वैसे तो आ जाएगा क्योंकि 8-10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दिया है, तो आपको दिक्कत रहेगी नहीं। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और एक तरफ पॉइंट है नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा अपना, अपने को 0.08 में से ही बाकी करना है। क्या बाकी करना है, 30.5 को बाकी करना है। ठीक है, अपने आसपास के दोस्तों से पूछना, प्रैक्टिस का हिस्सा बनना, और महीने 1.5 महीने में देखना आप आराम से अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे। अब पढ़ोगे ही नहीं, अचानक से चाहिए भाई, वो तो देखो जादुई तरीके तो आते नहीं है, और जादुई तरीके तो हमें आते हैं कि, तो फिर तो हम सबको ही नौकरी लगा देते हैं, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा, और नहीं तो फोर्थ ग्रेड क्या, 8 ग्रेड की नौकरी भी नहीं मिलेगी बिना पढ़े हुए तो। अगर ये पर्सन दिक्कत करते हैं तो मेरे को बोल देना कि सर ये हमें नहीं है, और वैसे आपको आनी चाहिए देखो ऐसे पर्सन तो। ठीक है, ये 10% आपको होमवर्क के रूप में मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने मेरे साथ ये 10% तो मैंने करवाई जो जोड़ के और बाकी के, और 10% मैंने होमवर्क के दे दिया, तो आपका जोड़ और बाकी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ और बाकी को तो बहुत जरूरत पड़ेगी आपको आगे जाके। ठीक है, चलो, ओके। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना इस क्लास को। ठीक है, कल मिलते हैं 3 बजे। ओके, थैंक यू।